Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. आज हम ट्रैफिक सिग्नल्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई थी उसमें ये दो जो चीज़ें हैं दैट इज़ हमारे पास पहली नैरो ब्रिज का कंसेप्शन और गैप इन मीडियंस। मींस कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके रोड के बीच में या तो ये सिंबल लगा होगा या ये सिंबल लगा होगा। इस सिंबल का मतलब है या जो तो रोड है उसकी वाइडनिंग रिड्यूस हो रही है, और इस गैप का मतलब होता है कि यहाँ पे एक ही सड़क के बीच में दो पार्ट्स हैं। मींस गाड़ियाँ आ भी रही है और जा भी रही है, और ये जो लाइन है बीच वाली इट इज़ डिवाइडिंग, या हम बोल सकते हैं मीडियन, ये बीच वाला पार्ट है जो डिफाइन कर रही है कि गाड़ियों की सिर्फ वन वे में आप नहीं जा रहे हो, दोनों साइड में गाड़ियां आ सकती है इस पार्ट के अंदर। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ना था नैरो रोड्स। अगर हम नैरो रोड्स की बात करें, नैरो रोड्स का क्या कंसेप्शन है आप देख लें। नैरो रोड्स, द साइन इज नॉर्मली फाउंड इन रूरल एरियाज वेयर अ सडन रिडक्शन। रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो ट्रैफिक की आमद और रफ्त है उसमें कमी आ जाती है, तो रोड्स क्या हो सकते हैं, उनका नैरोनेस मींस उनकी जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उस सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये एक चीज़ है कि ये हमें बता देती है कि आपको यहाँ पे जो रोड है इट हैज़ बीन नैरोड। तो आपको ख्याल रखना है कि आगे जो है ख़तरा है, तो ख़तरे से आपको अपनी स्पीड को लो करना है और देख के जाना है, ताकि आपको जो नैरोनेस है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर है रोड वाइडेंस। मींस कहीं कभार जब हम रूरल एरिया से बाहर आए या कभी हम किसी इंटरनल लेन से बाहर की तरफ जाएं तो रोड क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये सिंबल डिफाइन करता है कि रोड की वाइडनिंग हो गई है और अब आपके पास रोड की स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। दिस साइन इज नॉर्मली फाउंड इन रूरल एरियाज वेयर अ सडन वाइडनिंग ऑफ रोड causes a danger to traffic, such as two-lane roads suddenly widen due to dual कैरेजवेज। ड्यूअल कैरेजवेज जब होती हैं तो आपको पता है रोड की विड्थ बढ़ जाती है, तो आपको ख्याल रखना पड़ता है। पहले ये भी चेक करना है कि ड्यूअल कैरेज वाला रोड है तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है कि एक्सीडेंट्स के ख़तरे हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए। आफ्टर दैट हमारे पास है साइकिल क्रॉसिंग। साइकिल क्रॉसिंग एक एक्चुअली एक मतलब ना सिंबल डिफाइन किया गया आपको यहाँ पे। मीन्स जहाँ पे ये पोर्शन है, इस पोर्शन में साइकिलिंग जो होती है, दिस साइन इज इरेक्टेड इन एडवांस ऑफ ऑल कंट्रोल्ड साइकिल क्रॉसिंग। मीन्स यहाँ पे साइकिल्स को अनकंट्रोलेबली पास किया जा सकता है। तो आपको यहाँ ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी हम जाएं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक फिक्स्ड लाइन क्रिएट की जाती है जहाँ पे सिर्फ साइकिल वालों को ही एलो किया जाता है। लेकिन अगर आपको इस रोड के थ्रू जाना है तो आपको प्रेफरेंस जो है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी बाइसिकलिंग वालों को, क्योंकि दैट सिंबल इंडिकेट्स कि देयर इज़ सम एडवांटेज प्रोवाइडेड टू क्रॉसिंग ऑफ बाइसाइकिल्स या अदर थिंग्स। ऐसे ही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होता है तो वहाँ पे जो राह चलने वाले लोग, रास्ते पे चलने वाले लोग, उनके लिए एक इरेक्शन की जाती है। मींस एक सिंबल क्रिएट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस विदाउट एनी मतलब ना वो बोल सकते हैं हम कि गाड़ी वालों को ख्याल रखना है कि सामने वाले जो बंदे हैं ये यहाँ क्रॉस करेंगे ही करेंगे, और आपको उनका ख्याल रखना है, ना कि पेडेस्ट्रियंस आपका ख्याल रखेंगे आगे गाड़ी आएगी तो मुझे रोकना है। तो ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए। जहाँ पे भी ऐसी कोई सिंबल नज़र आए या जेब्रा क्रॉसिंग हो तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड्स को लो करें और देख के खुद चले, न कि पेडेस्ट्रियंस पे ये आमादा कर, ये दिमाग रखे कि वो लोग खुद समझ आएंगे। फिर यहाँ पे आपने एक और सिंबल देखा होगा कि इस सिंबल पे रिप्रेजेंट किया गया है एक बच्चा दौड़ रहा है। तो ये क्या है, दिस साइन इज इरेक्टेड। इस साइन को इरेक्ट किया जाता है वेयर द स्कूल बिल्डिंग और ग्राउंड्स आर एडजेसेंट टू द रोड। जहाँ पे हमारे पास जो स्कूल्स होंगे या ग्राउंड्स होंगे वो एडजेसेंट रोड के साथ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार बच्चे एब्रैप्टली बाहर निकल आते हैं, या कभी कभार
कुछ काम पड़ जाता है, तो इधर आप लोगों को भी ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी ड्राइवर्स है उनको ज़्यादा जहन में रखना है कि यहाँ आपकी स्पीड स्लो हो इस एरिया के अंदर, और आपको यहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चों का और जो भी रोड्स के अंदर है। फिर है हमारे पास मैन एट वर्क। दिस साइन इज डिस्प्लेड ओनली when man and machines are working on the road of adjacent to it or an overhead lines or poles। मीन्स जब भी आप इस साइन को देखते हो तो ये मैन एंड मशीन्स, मतलब कभी कभार आपने देखा होगा तो वो क्वेश्चन साइन का सिंबल दिया गया होता है या वो टेपिंग लगी होती है, तो इससे पता चलता है जो लोग हैं वो यहाँ इस पोर्शन के अंदर काम कर रहे हैं। द साइन इज़ रिमूव्ड व्हेन द वर्क इज़ कंप्लीट, और उस साइन को तब रिमूव किया जाता है जब वहाँ पे काम ख़त्म हो जाए। कभी कभार आपने देखा होगा कि कहीं ब्रिज पे काम चल रहा है तो वहाँ पे ये सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे इंसान को पता चल रहा होता है कि नहीं काम हो रहा है उधर। तो बेटर ऑप्शन इज़ टू अवॉइड कि मैं उस पार्ट के थ्रू ना जाऊँ, हो सकता है वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो और उसकी वजह से मैं अगर इस लैंड के अंदर जाऊँगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आफ्टर दैट हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इस स्लाइड के अंदर जंक्शंस के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है ताकि एक बंदे को समझ आ जाए, एक ड्राइवर को समझ आ जाए कि सामने जो है वहाँ पे जंक्शन है। अब है यहाँ पे साइड रोड लेफ्ट एंड राइट। द साइन इज डिस्प्लेड इन एडवांस ऑफ द रोड इंटरसेक्शन वेयर a large volume of entering traffic together with restricted straight side distances is likely to constitute a hazard। मीन्स यहाँ पे वहाँ से भी गाड़ी आ सकती है और यहाँ से भी गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर गाड़ी ये सिंबल नहीं लगे हुए होंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर हम इसका ख्याल ना रखें कि सामने गाड़ी आ सकती है, हम डायरेक्टली जाएं। जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, जो ये ना क्या बोलते हैं आउटर लेन्स जो हमारे पास है वो अंदर की तरफ आ रही होती है, अगर हमें इसके बारे में इल्मियत ना हो, हम इसकी नॉलेज ना रखते हो, हमें इसके बारे में क्योंकि नई किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो हमें पता नहीं कि इंटरनल रोड्स कहाँ से आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, तो जो सामने वाला बंदा वहाँ से लैंड से आएगा हो सकता है कि वो ये ख्याल ना रखे कि आगे गाड़ी आए, तो हमें भी ख्याल रखना है कि अगर वहाँ से गाड़ी आए तो मुझे किस तरीके से और किस हिकमत का इस्तेमाल करके मुझे आगे जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट वाई इंटरसेक्शन दीज साइंस आर डिस्प्लेस्ड ऑन द अप्रोच टू द बाइफर्केशन। कभी बाइफर्केशन होती है रोड्स में, रोड्स के दो हिस्से हो जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। कभी वाई इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे वाई शेप में ये ना बाइफर्केशंस होती है। तो इन चीज़ों की सिंबल्स की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे इन बाइफर्केशंस का ख्याल रखते हुए आगे जाना पड़ेगा। जैसे मेजर रोड्स है, मेजर रोड्स में आपने देखा होगा कभी हमारे पास ना 4 वे क्रॉसिंग आती है, कभी 2 वे क्रॉसिंग आती है, कभी 3 वे क्रॉसिंग आती है। तो इन सारी क्रॉसिंग्स को डिस्प्ले किया गया है आपकी इन स्लाइड्स के अंदर। अब नेक्स्ट स्लाइड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको खुद भी पता है ये सिंबल्स रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आप सब लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का सेकंड को होने वाला है। फॉर दैट यू शुड ऑल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, और आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं इस एग्ज़ाम को बाय हाई मार्क्स एक्यूरेंस से हमें सॉल्व करना है या हमें क्वालिफाई करना है। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।